तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज़्यादा देखता हूँ। तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति यानी मेरा घोर भी विरोध होगा। मुझे बड़ा मजा आता, क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है उसने। मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोच रहे हैं। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जी। जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। छोटी, थोड़ा किसको जगह करो। क्यों? नट्टू काका भी आएंगे अभी अंदर। चल। देखो ये गलत बात है भाई। मतलब सारे कॉमेडियंस अगर कॉमेडी करें ना तो उसको जेल में डालो, ठीक है। मतलब कुणाल कामरा थोड़ी कॉमेडी करता है यार। कुणाल कामरा और कॉमेडी का उसका इतना ही लेना देना है जितना नेपो किड्स और एक्टिंग का। पॉलिटिकल स्टैंड अप कब आएगा, कब देखने को मिलेगा, और उसमें केंद्र में कौन होगा? क्या हिंदुस्तान तैयार है पॉलिटिकल जोक्स के लिए? ये भी सवाल है मेरा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब हिंदुस्तान का तो नहीं पता, हम लोग तैयार हैं। नहीं बता, मतलब कि देखिए क्या है कि भाई कि है ना। नहीं बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको क्या है कि अगर मैं स्टैंड अप पॉलिटिकल कॉमेडी करूँगा तो आपको कैसा लगेगा? मुझे हाँ अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हाँ, तो आपके पर्सनल प्लेजर के लिए मैं अपना करियर तो नहीं खराब कर सकता। कुणाल भी उतना ही समझदार है जितना जाकिर। कुणाल को मज़ा भी आता है भाई पॉलिटिक्स पे जोक्स मारने में, मोदी की उड़ाने में, ठीक है, इसलिए वो करता है। मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई पब्लिक में से कोई बोलेगा कि भाई हमको ये जोक्स सुनना है तो कुणाल बोलेगा हाँ भाई मैं सुना रहा हूँ, इतना रिस्क लेके। भाई उसको खुद मज़ा आ रहा है इसलिए वो करता है, ठीक है। सामने शिवसेना दिख रहा है भाई, जोक्स बना दिया। नहीं बनाना था भाई, अब तेरे भी एल लगेंगे। मुनव्वर फारूकी को भी एक्सपीरियंस है भाई, कुणाल को भी एक्सपीरियंस है। नहीं, पर शायद से कुणाल को उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि वो शिवसेना पे कभी उसने जोक्स मारा हो, है ना। वो हमेशा मोदी जी को टारगेट करता था तो बच जाता था शायद, कभी भी नहीं बचता था, पर मतलब उतना ज़्यादा उसका वो नहीं होता था, सीन नहीं होता था। पर उसने अभी कोई लोकल पार्टी को किया है टारगेट भाई, शिवसेना महाराष्ट्र में। आई डोंट थिंक लाइक कि वो इतनी आसानी से बच जाएगा। He vandalized Habitat Mumbai venue where Kunal Kamra performed and openly threatening to do it again without any fear. This is the state of law and order in Maharashtra where criminals are safe while comedians and ordinary citizens remain unsafe. बात तो सही है भाई। मतलब अगर कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई मतलब उनके करीबी जो है, अगर कोई ऐसी धमकियाँ दे रहे तो वो जाने दे रहे हैं। और मैंने वीडियो भी देखे जहाँ पे ये लोग मतलब वेन्यू को तोड़ फोड़ कर रहे थे, बट क्या है उनको पुलिस ने जाने दिया और पुलिस सामने ही खड़ी थी, उनको कुछ उखाड़ नहीं पाई वहाँ पे। देखते क्या बोल रहा है भाई। कोई भी आज अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। क्या जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के बातचीत होती है, क्या इससे? सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सर मैं भी एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच को सही तरीके से सही जगह पे यूज़ किया जाता है कि आप एक चीज़ को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करो। ये पता है बहुत गलत बात है। मतलब तुम एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो भाई, मतलब तुम्हें समझना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि लॉ की क्या मतलब वैल्यू है इस देश में, ठीक है। अगर तुम कहीं पे भी जाके गुंडागर्दी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो छोटे लोगों को भुगतना पड़ता है, मतलब एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है। उन्हें लगता है कि भाई हमें बचाने के लिए फिर कोई नहीं है, ठीक है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। कभी कभी लगता है कि कुणाल कामरा और बीजेपी है ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे हैं।
मतलब ये दोनों झगड़े के बिना रह ही नहीं सकते हैं। कुणाल कामरा फिर से वापस 50 दिन बाद सेम गलती रिपीट करेगा और सेम माफ़ी मांगेगा। माफ़ी तो मांगता नहीं, खैर वो बात छोड़ो। But tell me one thing, that the problem that we see with Rahul Gandhi is, which is an obvious problem that everybody in the country sees, is that we don't see him as a leader at all. And everybody's decided collectively on many occasions that we'll not elect him. Because it's clearly proven that the people are not voting Congress in because Rahul Gandhi is their president who can't be taken seriously. ये बहुत पुरानी वीडियो कुणाल की, जब वो बोलता था कि मतलब कोई राहुल गांधी को ऐसा मतलब पीएम की तरह देखता नहीं है। बट पता है एक चीज़ आज तक चेंज नहीं हुई, तब से लेके और आज तक। मतलब आज भी कोई राहुल गांधी को एज अ पीएम कोई देखता नहीं है भाई, ये बात भी है। मैंने तो डार्क कॉमेडी की थी तो नेताओं ने मुझे पेल दिया। कुणाल कामरा ने तो नेताओं पर ही कॉमेडी कर दी, उसका क्या होगा? कोई नहीं भाई, उसको आदत हो चुकी है, तू अपना देख ले। बीजेपी पर जोक्स बनाते बनाते शिवसेना पर जोक्स बना दिए। ये बात सही है भाई, अगर तुम मतलब बीजेपी पे जोक्स मार रहे हो, मैंने देखा है बहुत बार कि वो लोग क्या है हल्के में ले लेते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। पर मतलब कोई एक लोकल स्टेट पार्टी है जो पावर में है और तुम उसके खिलाफ जाके कुछ कह रहे हो, तो फिर वो लोग लाइटली लेते नहीं है। मतलब वो अपनी एक रेपुटेशन बचाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जा रहे हैं भाई। मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार। जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था। मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बहनचोद। ये कोई चाय है। नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। और ये कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये। ये जोक जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता। Who is this joke about? Who knows? Your guess is as good as mine.